भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। इस वक्त की सबसे खास खबर, ब्रेकिंग न्यूज गोरखपुर। हम भारतीय न्यूज से थाना गोरखनाथ रिपोर्टर विवेक कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद के गुरु गोरखनाथ मंदिर कैंप कार्यालय से मात्र लगभग 13 किलोमीटर दूर जंगल कौड़िया टोला बनौली में निरीह परिजनों को पीटा गया। उन्हें उन्हीं के पाटीदार के दबंग ने जमीन हथियाने के चक्कर में एक नहीं 2 बार पीट पीट कर लहूलुहान किया, जिसकी सूचना संबंधित चौकी और थाने पर परिजनों द्वारा दिया गया। कार्रवाई के नाम पर जब पहली बार पीटा गया तो थाने पर गई तो आलाधिकारी ने कहा पहले आप अपना इलाज करवाएं, उसके बाद एक प्रार्थना पत्र के साथ आएं, ताकि आपका FIR दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इलाज कर थाने पर पहुंचने पर आलाधिकारी ने कहा कि आपके पहले आपके विपक्षी का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, आप अपनी विलंब का कारण इसी प्रार्थना पत्र पर लिखें। तो उनकी पुत्री ने उसी प्रार्थना पत्र पर लिखा कि इलाज में विलंब होने की वजह से मैं 2 दिन बाद आई हूं, लेकिन कार्रवाई हुई शून्य। जैसा कि पीड़ित का कहना है कि यदि पहली बार ही मेरा FIR दर्ज कर अतिशीघ्र आवश्यक कार्रवाई की गई होती तो शायद दूसरी बार लहूलुहान न किया जाता। जैसा कि पीड़िता ने बताया कि मेरे पट्टीदार काफी पैसे वाले और दबंग हैं, इसलिए कहते हैं कि मेरी बात मान जाओ, नहीं तो कहीं भी जाओगी, तुम्हारा कोई सुनवाई नहीं होगा। अपनी बात दबंग पाटीदार ने सिद्ध करके दिखा दिया कि मेरी सुनवाई नहीं हो रहा है। आइए अब सुनते हैं पीड़ित परिवार की व्यथा उन्हीं की जुबानी। बनौली गांव के कुछ पीड़ित परिवार के मुखिया और उसके बच्चों के सामने खड़े हैं। ये जिस तरीके से परेशान है वाकई में बड़ी ही दयनीय दशा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से इन लोगों के साथ तमाम घटनाओं को अंजाम दिया गया, ये वाकई में बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि जैसा मुझसे बेहतर ये पीड़िता आप देख रहे होंगे कि इनके हाथों में एक प्रार्थना पत्र और तमाम कागज मौजूद है, जिसमें ये कागज आप देखें FIR की है। और ये किस तरीके से परेशान, इनकी आर्थिक स्थिति क्या है और किस तरीके से इनके आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं कि ये 5 बच्चियां विद्यालय तक नहीं जा पा रही है, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं, न किसी प्रकार का इनका कोई सहयोग करने वाला है। लेकिन इनके पास अगर 2-4 मंडी खेत है तो इनके परिजनों ने किस तरीके से, पाटीदारों ने किस तरीके से क्या किया। ये लड़की जो सामने खड़ी है ये इनकी माँ है। जी माता जी, आप अपना नाम बताएं। सीमा जी, ये सीमा जी की ये बच्चियां हैं। बच्चियां, आप अपना नाम बताते रहिए। आप बताएं। सुष्मिता। आप बताइए ये 5 लड़कियों को लेकर के मजदूरी करके किस तरीके से करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, ये कहना बहुत ही कष्टदायक है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर कारण क्या है कि इतना बड़ा बात हो रहा है कि आप इतने कागज लेकर के कहां की दरवाजे के ठोके। सुष्मिता जी, आप बताइए आपके साथ हुआ क्या था? बताइए आप क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ, हम लोग के साथ यही हुआ था कि एक मेरा चाचा है जो चचेरा, उसका नाम है राजकुमार, तो काफी दोनों से परेशान करते हुए आ रहा था जमीन विवाद को लेकर के। ये कहता था कि इसी जमीन के सिलसिले में हमने तुम्हारे बड़े भाई को जहर देकर मार दिया, अब हम तुम लोग को मार करके जमीन लेना चाहते हैं। 10 जुलाई को मेरे घर आया शाम को 4 बजे, नशे के हालात में आया अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ। उसकी पत्नी के नाम है इंद्रावती देवी, उसके बेटे के नाम है प्रियांशु चौहान। मम्मी को बोला कि जमीन मेरे नाम चलो लिख दो, या तो अपने पति को बुलाओ, जमीन मेरे नाम लिखो, ना तुम सबको मारकर हम जमीन लेंगे। मम्मी के मेरे मना करने पर मेरी मम्मी को भी मारा, हम सबको भी मारा, उसका बेटा उसकी पत्नी मारी, उसके बाद बहुत मारा, उसके बाद मारकर सब लोग चले गए, जिस वजह से हम लोग को काफी इतना चोटें आई। उसके बाद फिर हम लोग 112 नंबर कॉल किए, 112 नंबर आया, लेकिन उसी की बस सुन करके, एक भी बच्ची का सुन करके फिर वापस चला गया वो। फिर हम लोग गए थाने पर। हम लोग पहले चौकी पर गए तो वहाँ के एक प्रभारी जो है
विकास मिश्रा नहीं, सौरभ कुमार यादव बोले कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हम तुम लोग केस नहीं देख पाएंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले गए थाने पर। जब थाने पर गए तो वहाँ के जो माननीय जो अध्यक्ष हैं, थाना अध्यक्ष है मिस्टर प्रभु दयाल, उन्होंने ये कहा कि जाओ पहले अपनी इलाज करवाओ, काफी चोटें आई है, उसके बाद फिर तुम लोग कचहरी से अपनाइए, प्रार्थना पत्र लिखवा कर ला, उसके बाद फिर दो। फिर हम लोग वहाँ से शाम को चले आए। रात हो गए, उसके बाद हम लोग इलाज करवाए। उसके बाद इलाज करवाने के मतलब चक्कर में लेट हो गया। उसके बाद फिर FIR में लिखवा कर लेकर गए। FIR लिखवाई कि प्रार्थना पत्र? प्रार्थना पत्र लिखवा कर उसके बाद फिर हम सब लेकर गए। उनको फिर उनसे थाना अध्यक्ष से मिले। उन्होंने बोला कि देरी का कारण क्या है बता। तो हमने बताया, बोला कि जो बता रही हो देरी का कारण ये प्रार्थना पत्र पर लिख दो। मेरे से प्रार्थना पत्र पर देरी का कारण लिखवा, इसके बाद हम मेरे से सिग्नेचर करवाए। तो क्या लिखी आप? उसमें हम यही लिखे कि इलाज कराने के दौरान देर हो गया। उसके बाद सिग्नेचर करा। उसके बाद बोले कि बेटा जाओ घर, कोई भी दिक्कत परेशानी होगा तो मेरे को इन्फॉर्म करना, मेरे पास कॉल करना, फिर वो मामला देखेंगे। फिर हम लोग उस वक्त घर आए। फिर 8 बजे रात को मेरा चाचा फिर 4 लोग लेकर मेरे घर आया। फिर मैं सर के पास फोन किया। उसके बाद सर गए, मेरे घर गए। इनके सामने सब गुंडे भागे, लेकिन सब पुलिस वाले मिलकर दौड़ाए, लेकिन पुलिस वाले को भी गाली पड़ी। वो सब लोग गाली दिए, उल्टा सीधा बोले सब लोग। उसके बाद पुलिस वाले दौड़ाए, लेकिन किसी को रात होने की वजह से कोई पकड़ नहीं पाया। फिर क्या बोले ये सर, क्या बोले मेरे घर आकर दोबारा कि ये तो पियक्कड़, ये लफंगे, ये ऐसे कोई बात नहीं, तुम सब झूठ बोल रही हो, ऐसा कोई बात है नहीं, तुम लोग आराम से रहो। उसके बाद बोले कि हम जाकर उसके घर समझा देंगे, लेकिन उसके घर समझाने नहीं गए। उसके बाद फिर वहां से चले गए। फिर उसके बाद जैसे हम लोग CO कार्यालय में जब वो प्रार्थना पत्र दिए, वहां पर जब हम लोग गए तो उसके बाद मेरे सामने ही वहां के CO जो है कॉल किए, बोले कि जो राजकुमार है उसको बुला करके उसको पहले 4 डंडा मार, उसको गिरफ्तार करो। उन्होंने क्या बोला कि ये पुलिस रेलवे का कर्मचारी है, हम उस पर हाथ नहीं उठा सकते, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो क्या अगर रेलवे का कर्मचारी हुआ, कोई भी हुआ, किसी कैसे हालत करेगा, ऐसे ही मारेगा। उसके बाद हम लोग के शराब बेचने के बदनाम कर दिए। उसके बाद पेपर में निकलवा दिए। क्या अगर मेरे घर शराब बिकता तो हम सब पढ़ नहीं पाते, हम लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाते, कहीं आ जा नहीं पाते, बताइए। फिर उसके बाद में ये सारी चीजें जो हो गई, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर दोबारा क्या कोई घटना हुई? हाँ, दोबारा घटना हुई। हाँ, क्या हुआ? फिर वही मेरा चाचा, उसकी पत्नी और उसका बेटा फिर आए मेरे घर। सब लोग घर में घुसकर मारे। उसके बाद मेरी मम्मी को इतना सब लोग मारे और उसके बाद सरिया से मारा। मेरी मम्मी गिर गई, सोचा कि मर गई, मृतक समझकर छोड़कर फिर वो चला गया। फिर हम लोग गए, सुबह में गए हम लोग चौकी पर, वहाँ के किसी ने भी फोन नहीं उठाया। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थाने पर। फिर हमने पहले सर के पास कॉल किया तो क्या कि वहाँ के थानाधीश पीपीगंज के मेरा नंबर ब्लॉक कर दिए। नंबर ब्लॉक करने के बाद फिर हम गए। उसके बाद जब एक पुलिस बताई कि हाँ, एक गार्ड बताया कि हाँ उनकी मम्मी को ऐसा चोट लगा। उसके बाद सर आए, फिर देखें। उसके बाद देख कर बोले कि अभी जब अस्पताल खोलेगा तो जाकर मुहैया करवाना, तब तक FIR तुम्हारा तभी दर्ज होगा, प्रार्थना पत्र। उसके बाद सोने चले गए वो। उसके बाद जब सोने चले गए फिर 10 बजे अपना आया हम लोग प्रार्थना पत्र, एक पुलिस वाला बोला। उसके बाद हम प्रार्थना पत्र लिखे, फिर वहीं पर दिए। मम्मी का मुहैया हुआ। उसके बाद फिर वो अपना काम, और वहां से मम्मी का मतलब इतना चोट लगा था, सर फट गया था, कान के रास्ते ब्लड आया था, चार टाका भी चला था, दांत में मम्मी का टूट गया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो सब चीज मिला जुला करके FIR लॉन्च हुआ। क्या कोई गिरफ्तारी भी हुई थी? नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ किसी की भी। यानी कार्रवाई के नाम पे FIR दर्ज हुआ, उसके आगे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, ये आपकी बता वाकई में काफी विचारणीय है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के गृह जनपद के उनके गृह स्थल से मात्र 13 किलोमीटर दूरी के ये निवासी निरीह दलित परिवार से संबंध रखने वाले, आर्थिक स्थिति से जूझ रहे, जिनके कारण से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, विद्यालय का मुख नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ इस तरीके का व्यवहार करना काफी शर्मनाक कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर शायद 10 तारीख को इनका FIR दर्ज कर लिया जाता और उचित कार्रवाई की गई होती तो शायद दूसरा घटना नहीं हो पाता। जी, मैं कोशिश कर रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन भी करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि ऐसे परिजन को, ऐसे परिवार वालों को जिनकी स्थिति इतनी ही दयनीय है कि खाने को है नहीं,
पहनने को है नहीं। इस तरीके से आपके सामने दिख रहे ये लोग, मात्र 2-4 मंडी जो भी बचे हुए हैं जिसमें मकान बना है, थोड़ी सी जगह है, वो भी इनके पट्टीदार के लोग हड़पना चाहते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया।